नसीबों की प्यारे, न मेरी खता है न तेरी खता है, न मेरी खता है न तेरी खता है। माशाअल्लाह, बड़ा खूबसूरत जलसा मस्जिद के दामन में आप लोग बैठे हुए हैं। मैं तो घबरा गया था कि दस्तरखान पर लोग ज्यादा थे, बयान में लोग कम हैं, 9 2 11 हो गए होंगे, लेकिन जो जलसा देखने वाले थे वो चले गए, जलसा सुनने वाले बैठे हैं। मैं आपको दिल से मुबारकबादी देता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से आपको मालामाल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपनी मुसीबत पर रोएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरे की मुसीबत पर हंस देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, शुक्र 3 तरह का है, एक जबान से, एक दिल से, एक जिस्म से। जिस्म का शुक्र क्या है, जबान का शुक्र क्या है, दिल का शुक्र क्या है, मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, मुसीबत 3 तरह की है, एक मुसीबत से दर्जा बुलंद होता है, एक मुसीबत से गुनाह माफ होता है, और एक मुसीबत गुनाहों की सजा होती है। कौन सी मुसीबत गुनाह की सजा है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल और आखिरी सवाल है, हजरत उमर के ऊपर 3 दौर आए, पहला दौर क्या था, दूसरा दौर क्या था और आखिरी दौर क्या था। जिल्लत की पस्ती से उठे, इज्जत की चोटी पर कैसे पहुंचे, ये आखिरी सवाल है। मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है, एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। 3 तरह का शुक्र होता है। पहला शुक्र जबान का, जबान से जब आदमी खाना खाए, जब आदमी खाना खाए तो जबान से बोले बिस्मिल्लाह, कि सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, उसी के नाम से खा रहा हो, ये जबान का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र जबान से, अल्लाह की नेमत का शुक्र जबान से आपने अदा किया, ये जबान का शुक्र है। और किसी ने पूछा क्या हाल है, आपने कहा कि सब कुछ दिया हुआ अल्लाह का है, ये जबान का शुक्र है। लेकिन खाते वक्त में एहसास हो रहा है, भूख तो बाद में लगी, खाना पहले मिला, ये दिल का शुक्र है। तीसरा शुक्र है कि उसी का खा रहे हैं और उसकी नमक हरामी नहीं कर रहे हैं, ये जिस्म का शुक्र है, ये सबसे बड़ा शुक्र है। 3 तरह की मुसीबत होती है। पहली मुसीबत है जिससे दर्जा बुलंद होता, मुसीबत आई तो कहा अल्लाह ने जिस हाल में रखा उसी हाल में अच्छा, मुसीबत पर दिलो जान से कुर्बान हो गए, अल्लाह ने दर्जे को बुलंद कर दिया। दूसरी मुसीबत है, आई तो शिकायत नहीं है, ये कहता है कि किस घर में मुसीबत नहीं है, सब्र करता है, अल्लाह गुनाह माफ कर देता है। तीसरी मुसीबत आई, जबान खोल करके शिकायत कर रहा है, आसमान को सर पर उठा रहा है, ये गुनाहों की सजा है जो मुसीबत की सूरत में आई है। हजरत उमर के ऊपर 3 दौर गुजरे। एक दौर वो था जब ऊंट चरा करके घर आते थे तो बाप की तरफ से पिटाई होती, ये पहला दौर था। दूसरा दौर जब आया तो हजरत उमर को उमर नहीं कहा जाता था, उमैर कहा जाता था। उमर बड़े आदमी को कहा जाता है और उमैर छोटा आदमी होता है, छोटे आदमी को कहा जाता है। तो दूसरे दौर में उमर को उमर नहीं कहा जा रहा है, उमैर कहा जा रहा है। अब तीसरा दौर आया, कलमा पढ़कर मुसलमान हुए, नबी के उम्मती बने, नबी की सोहबत मिली तो अल्लाह ने जिल्लत की पस्ती से उठाया, इज्जत की चोटी पर पहुंचाया। अब लोग उमर के साथ साथ अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए राहत में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे इंशाअल्लाह। मुसीबत में पांव पटकेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमान धेरा, एक पल का है मेहमान धेरा। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। खबर कर कर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले,
जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले, लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब खड़े को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। माशाअल्लाह काफी सन्नाटा है, लोग सुनाने वाले घबरा जाते हैं कि पता नहीं ये लोग सो रहे हैं या जाग रहे हैं। आप लोग अगर सो रहे हैं तो हाथ उठा दीजिए, खैर उठाइए, ठकरा मुलाकात करेंगे तो जलसा खत्म हो जाएगा। तो मैंने देखा पहला पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ मस्जिद के हवाले से। मस्जिद के दामन में ये जलसा हो रहा है, इसके हवाले से आपको सुना रहा हूँ। बिल्कुल 3 मिनट का नमूना होगा। मैं आपको बाईपास ले जा रहा हूँ, सीधा बोकारो होते हुए आपको कलकत्ता पहुंचा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ चल जाएगा। जब मस्जिद से आजान की सदा आए तो आदमी खामोश हो गया, जवाब देने लगा। आजान जब खत्म हुई तो दुआ पढ़ने लगा। शेख अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इस अदब की वजह से अल्लाह मौत के वक्त में कलमे से महरूम नहीं फरमाएगा, कलमे से मालामाल। हदीस के हवाले से दूसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं। आजान की सदा आ रही है, आदमी अपने काम में लगा हुआ है, दूसरे से बात कर रहा है, कोई परवाह नहीं, आजान गुजर गई। हदीस कहती है हो सकता है कि उधर आजान खत्म हो और इधर सीने से ईमान खत्म हो जाए। तीसरा नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आजान की सदा आई, अल्लाह के रसूल अपने हुजरे में हैं, हजरत आयशा सामने आई तो आपने आजान के दौरान पूछा हजरत आयशा से, मननती तू कौन है? का मैं आयशा। का तू कौन आयशा? का अबू बकर की बेटी हूँ। का कौन अबू बकर की बेटी है? का अबू कहाफा की बेटी। का कौन अबू कहाफा की बेटी? डर के मारे भाग गए। वापिस आकर के पूछा, या रसूल अल्लाह आजान की सदा लगी थी, मैं सामने आई, आपने अपनी बीवी को नहीं पहचाना, यारे गार अबू बकर को नहीं पहचाना, अबू बकर के बाप अबू कहाफा को नहीं पहचाना, आपने किसी को नहीं पहचाना। उस मौके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए आयशा, जब आजान की सदा लगती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ खुदा को पहचानता हूँ, किसी को नहीं पहचानता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जैसे रमजान में मस्जिद आबाद थी उसी तरह रमजान तक मस्जिद को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं नूर के तड़के में जिस वक्त उठा सोकर अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले पाए, जो रिज़्क़ का तालिब हो मैं रिज़्क़ उसे दूंगा, जो तालिब जन्नत हो जन्नत की तलब लाए, जिस को गुनाहों की बख्शिश की तमन्ना हो मैं रहम से बख्शूंगा, वो शर्म से पछताए। आकाए गदा परवर, आकाए गदा परवर, साई हूँ तेरे दर पे, मैं और तो क्या मांगू तू ही मुझे मिल जाए, मैं और तो क्या मांगू तू ही मुझे मिल जाए। पहला पैगाम खत्म हो गया, आप मोहब्बत से सुन रहे हैं, ज़बान की रफ्तार बता रही है। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। दूसरा पैगाम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के सवाल और इजहार राय की खातिर कमेंट्स कीजिए और मज़ीद ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।